मौसम की तरह कराची की सियासी हवा भी रुख बदल रही है। कैंटोनमेंट इंतखाबात में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM को अपनी सियासी गढ़ में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसमें किसी भी एक शहर में सबसे ज़्यादा यानी कि 6 कैंटोनमेंट्स हैं जिनकी 42 नशस्तों पर इलेक्शन हुए। कराची पर 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे तक राज करने वाली MQM को कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड की 42 नशस्तों में से सिर्फ 3 ही मिल सकी। ऐसा क्या हुआ? कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन थे वो जमाती बुनियादों पर हुए थे और मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन की भी अब राह हमवार हो गई है, लेकिन MQM के लिए जो नताइज हैं ये लम्हाए फ़िक्रियाँ हैं। क्या वजह है कि जिन इलाकों से MQM माजी में भारी अक्सरियत लेती रही उस बार अवाम ने MQM को वोट क्यों नहीं दिया? फिर कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मुर्तज़ा वहाब वो कराची के लिए कुछ इक़दाम कर रहे हैं, कुछ प्लान्स बना रहे हैं, उनके हवाले से MQM की क्या राय है? और MQM और PTI ये जो याराना है ये याराना सही चल रहा है या इसमें भी कुछ मामला जो हैं वो डगमगा रहे हैं? हमारे साथ रहनुमा MQM और साबिक मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम सलाम। वसीम साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो इसी पर मैं आपका कमेंट चाहूँगा कि ये जो MQM को सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें मिली, एक ज़माना था जब MQM राज करती थी कराची पर, तो अब ऐसा क्या हो गया है कि लोगों ने MQM की तरफ देखना बंद कर दिया है और उससे जो अपना वो पुरसाने हाल समझती थी वो अब नहीं समझ रहे क्या लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले जितने इलेक्शन हुए हैं, पिछले इलेक्शन में जितने नंबर ऑफ़ वोट्स पड़े हैं, हालात सियासी हवाले से हमारी पार्टी के जो रहे हैं आफ्टर 22 वो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें आज तक नहीं मिला है। हमारे ऑफिसेज बंद हैं, हमारे लोग आज भी मिसिंग हैं और गिरफ़्तार हैं। जो एक सियासी जमात को स्पेस मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिली है। उसके बावजूद हमने कामयाबियां हासिल की हैं। हम नाउम्मीद नहीं हैं, आवाम हमारे साथ हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आए कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में कि एक दिन पहले इलेक्शन से एक नई इजाफी लिस्ट सामने आई इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उस पे हमने शिकायतें भी रिकॉर्ड कराई हैं कि मुख्तलिफ़ वार्ड से काफ़ी तादाद में नए वोट्स इंदराज करा दिए गए। अब ज़ाहिर है एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कैंडिडेट के सामने भी और जो जमात इलेक्शन लड़ रही है उसके सामने भी। वो वोटर लिस्टों में हमारे पास वो ना लिस्टें मौजूद, तो एक कन्फ्यूजन था और फिर उसके बाद टर्न आउट भी काफ़ी कम रहा है। लेकिन सर ये सारे मामला तो बाकी पार्टियों के लिए भी होंगे ना? का मुकाबला पाकिस्तान की दो बड़ी जमातों के साथ था। एक पीपल्स पार्टी जो कि सिंध में रूल करती है, उसका एक बहुत बड़ा असर है एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ लोकल लेवल पे, और फिर दूसरी जमात PTI जो फेडरल गवर्नमेंट ने मुल्क में हुकूमत कर रही है। इन 2 जमातों से MQM का मुकाबला था। तो उसके बावजूद भी हैदराबाद में माशाल्लाह हमने 10 में से 7 सीटें ली और यहाँ भी हमने 3 सीटें ली, मगर जो दूसरी सीट्स थी उसमें डिफरेंस अगर आप देखो तो नंबर 2 पे हम आए, कहीं 1 वोट से हारे हैं, कहीं 10 वोट से हारे हैं। इसमें जो तरीक़ेकार रहा है इलेक्शनों में धांधली का वो भी सामने आया है, शिकायतें सामने आई हैं, लोग पकड़े गए हैं वोट कास्ट करते हुए, स्टैंप लगाते हुए। तो ये सारी चीज़ें होती ही हैं हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन होते हैं। सही है। तो मगर नाउम्मीदी नहीं है, माशाल्लाह लोग हमारे साथ हैं। नाउम्मीदी नहीं है, ठीक है। अच्छा, लोग आपके साथ तो हैं, लेकिन एक और सवाल आपसे, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब का जो इस वक्त स्टेटस है वो तकरीबन उतना है जितना आपका था। आप मेयर थे, वो अब एडमिनिस्ट्रेटर हैं। दोनों का ही बेसिकली काम है कराची शहर को मैनेज करना, उसको उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और उस सारे सिलसिले को देखना। आपके मुताबिक मुर्तज़ा वहाब साहब कितने इम्पैक्टफुल एडमिनिस्ट्रेटर होंगे और क्या उनका एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आना कराची के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? और जिस तरीके के वो इक़दाम कर रहे हैं उनको आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, जो आपने बात की अभी कि जिस तरह से मैं मेयर था उस तरह से मुर्तज़ा वहाब हैं, ऐसा नहीं है। मुर्तज़ा वहाब जब विज़िट पे निकलते हैं बाहर तो वाटर बोर्ड का MD उनके साथ होते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD उनके साथ होते हैं, KDA के DG उनके साथ होते हैं। जब मैं मेयर था तो ये महकमे मेरे पास नहीं थे। आज मुर्तज़ा वहाब के पास पूरे सिंध के महकमे हैं लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड।
तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, जो मैंने स्कीमें शुरू की थी, अभी पिछले दिनों उन्होंने एक पार्क की ओपनिंग की है, रुस्तम पार्क की, वो मैंने बनवाया था। जीशान पार्क, शहीद पार्क की ओपनिंग करने जा रहे हैं नाज़िमाबाद में, वो मैंने बनवाया था। ज़ाहिर है जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स थे, स्कीमें थी, वो अब कंप्लीशन पे आ रही हैं क्योंकि मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया था और वो अब ओपन कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि मैं नहीं समझता कि मुर्तज़ा वहाब या इनकी जगह कोई और भी हों कुछ बेहतरी ला सकेंगे। जब तक बेहतरी नहीं आएगी, जब तक ये सारे महकमे केएमसी के पास नहीं आएंगे और जो ड्यू शेयर है फंड्स का वो केएमसी को नहीं मिलेगा। सारे फंड्स जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट रख लेती है अपने पास। केएमसी कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकेगी जब तक सारे फंक्शंस उसके पास हों और अलॉन्ग विद द फंड्स, तो जाके बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज इनकी जगह किसी और को भी बिठा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर ये जो उन्होंने जो इकदाम किए हैं वो क्या ठीक इकदाम हैं या नहीं? फॉर एग्जांपल जिस तरीके से अभी उन्होंने बताया कि जी लियारी एक्सप्रेस वे को जो है वो प्लान है उनका कि वो हैवी ट्रैफिक के लिए खोल दें, उससे वो कहते हैं कराची को बड़ा फ़ायदा होगा। तो इस तरह के जो इकदाम कर रहे हैं ये ठीक इकदाम हैं? देखें, ये प्रायोरिटी नहीं है कराची के लोगों की। कराची के लोगों की प्रायोरिटी है साफ़ पीने का पानी, ट्रांसपोर्ट, सीवरेज जो पूरे शहर में उबलता फिर रहा है, सारी सड़कें भरी हुई हैं सीवरेज से। आप मगरिब के बाद पूरे शहर का विजिट कर लें, आप परेशान हो जाएंगे, इतना सीवरेज है सड़कों पे, लोग चल नहीं सकते, सड़कें टूटी हुई हैं। जैसे कि मैंने कहा 13 साल में एक बस नहीं चला सके ट्रांसपोर्ट की। पूरे पाकिस्तान में दूसरे सूबे तरक्की कर रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, मेट्रो बसेस लोगों के लिए है, यहाँ कुछ भी नहीं है। प्रायोरिटी जो है उसको एड्रेस करना चाहिए, तो हम समझते हैं कि बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज ये सिर्फ ऐसे ही कॉस्मेटिक वाला मामला है कि तो कराची की डेवलपमेंट में मार्किंग कर दी, आपने फूड स्ट्रीट खोल दी, ये इशू नहीं है। अच्छा, कराची की जो डेवलपमेंट है उसमें एक किरदार वफाकी हुकूमत का भी है, उसने भी कराची पैकेज का ऐलान किया था, आप लोगों के इत्तेहादी भी हैं। तो वो जो इत्तेहाद है वो अक्सर हमें जो है वो ज़रा उसमें चपकलिश भी नज़र आती है, डगमगाता हुआ भी नज़र आता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जब 5 साल ख़त्म होंगे इस हुकूमत के, तो जैसा कि MQM के साथ अक्सर होता रहा है उसे इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो आप लोग यही कहेंगे कि हमें इस मरतबा भी इस्तेमाल कर लिया? ये मामला कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या कराची पैकेज या जो वफाक की जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी कर रहा है? ठीक है, बार बार याद दिलाना पड़ता है आपको उनको। ये बड़ी अच्छी आपने सुबह सुबह सच बात कर दी कि इस्तेमाल किया जाता है MQM को हर दौर में। तो मैं इतना अच्छा, वैसे वो होने भी देता है खुद को इस्तेमाल? मेरा तो ये मानना है वो इस्तेमाल हो जाते हैं ना, मतलब सीख जाएं फिर। आपके मुल्क की सियासत और मेरे मुल्क की सियासत ऐसी है कि बहुत सारी मजबूरियां भी हैं। वो मजबूरियां आपको मैं इस कैमरे पे नहीं बता सकता। सही है। मगर हमारी कोशिश है कि बेहतरी आ जाए। हमने एग्रीमेंट इसीलिए किया था, पहली शिक एग्रीमेंट की थी कि हमें कराची वालों को आधा गिना गया है, सेंसस में पूरा नहीं गिना गया। तो हमने वो मनवाया है PTI से और बजट में पैसे रखवाए हैं। 2023 के इलेक्शन से पहले नया सेंसस करवाने की बात की है और एक्सेप्ट करवाया है हमने PTI की गवर्नमेंट से। नंबर 2, जो एग्रीमेंट्स में दूसरी शिकें थी उसमें कराची डेवलपमेंट का मामला था। PTI ने ओन कर लिया है K4 को। कराची का जो पानी का इशू है, जो कि सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, उसने पूरी नहीं की। उसके बाद ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। बहुत बड़ा इशू है कराची में ट्रांसपोर्ट का। 40 लाख मोटरसाइकिल्स हो चुकी हैं, चिंचियाँ चल रही हैं। एक बड़ा शहर, पूरे दुनिया का 7वां बड़ा शहर, इसमें चिंचियों में सफ़र कर रहे हैं, छतों पे सफ़र कर रहे हैं लोग। मगर अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ी सी बेहतरी फेडरल गवर्नमेंट ने लेके आएगी। इसमें जो ग्रीन लाइन है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और हमारी पूरी कोशिश है जो एग्रीमेंट हमने किया था PTI के साथ, वो इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो। सही है। बस सिर्फ
फाइनल कमेंट में आपसे चाहूँगा एक चीज़ पर क्विक कमेंट, छोटा सा वक्त हमारे पास बिल्कुल कम है, कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन MQM कहाँ खड़ी है? देखें, जब तक हर स्टेक होल्डर को आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, इस मशीन पे शकू को शुबहात हैं, ये दुनिया में कहीं भी कामयाब नहीं हुई है। आप लोग ऑन बोर्ड हैं या नहीं? आप सारों को ऑन बोर्ड लें। अभी तक एज अ पार्टी हमें पता भी नहीं है कि ये कौन सी मशीन है और ये आटा गूंथती है या वोट काउंट करती है। वो तो फिर सर इस पे तो फिर आवाम ये भी कहती है कि दीगर जमातों का इंटरेस्ट भी नहीं है कि वो मीडिया के थ्रू जो कुछ देखा है, सुना है, पढ़ा है। एक्चुअली हमारे यहाँ स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा ईवीएम में या इंतखाबात को शफाफ बनाने में। वो चाहते हैं, उनको फायदा होता है कि इंतखाबात में धांधली हो, हम उस पे इल्जाम लगा दें, जब हार जाएं और जीत जाएं तो वो हम पे इल्जाम लगाए। मतलब दिस इज हाउ इट इज प्लेड हियर। नोबडी वांट्स द चेंज। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चेंज अगर लाना है तो इलेक्शन के तरीक़ेकार और आइन की इम्प्लीमेंटेशन में चेंज लाएं। मशीनें लगाने से कुछ नहीं होगा। धांधली तो फिर भी होगी। मशीन में कोई जो चीज़ डालेंगे वही निकलेगी। सिस्टम को ठीक करें, आइन की बालादस्ती के लिए कानून को बेहतर करें, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मशीनों से काम चलेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे और कराची के हालात पर बात हो रही थी, EVM पर बात हो रही थी।